हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 6 में क्लास 12th सेक्शन 6.3 करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो चलिए करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस आखिर होता क्या है। तो एक छोटा सा एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिया हुआ है उसी को समझाते हैं पहले कि जैसे मान लेते हैं कि f(x) = x² लिया हुआ है हमारे पास, जहाँ पे कि अब ये डिफाइंड किसके लिए होता है, ये हर एक x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है। तो हमने क्या किया, x के कुछ वैल्यूज़ लिए, -2 से 1 की मतलब 0 की तरफ आ रहे हैं हम लोग, कुछ निगेटिव वैल्यूज़ लिया। तो हमने देखा यहाँ पे कि वैल्यू जो देखो आउटपुट वैल्यू जो है, यानी कि जो f(x) का वैल्यू है वो पहले 4 था, फिर 9/4, फिर 1, फिर 1/4, फिर 0। तो क्या हो रहा है हमारे पास, ये घट रहा है। मतलब हम लोग अगर x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू इस साइड में आ रहा है वो, तो एक मिनट देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइड में x का जो वैल्यू है वो तो बढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि जब जब हम लोग राइट हैंड साइड में जाएंगे x एक्सिस पे तो हमारा वैल्यू जो होगा वो बढ़ेगा। x जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है हमारे पास, ठीक है। बट f(x) वाला जो वैल्यू है वो देखो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है f(x) का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा। और राइट हैंड साइड में देखो आप कि जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं हम लोग x का वैल्यू जैसे जैसे देखो इस साइड में 0, 1/2, 1, 3/2, 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब की बार x का वैल्यू वापस इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमारा जो f(x) का वैल्यू है देखो 0, 1/4, 1, 9/4, 4, ये क्या हो रहा है, f(x) का वैल्यू भी जो है ना आपका वो इंक्रीज़ कर रहा है। x का जो वैल्यू है जब इंक्रीज़ कर रहा है तो f(x) का भी वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है। इधर क्या था हमारे पास कि x का वैल्यू इंक्रीज़ कर रहा है, तो f(x) का जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग इनपुट वैल्यू कहते हैं किसी फंक्शन के लिए, और ये हमारा क्या होता है, आउटपुट वैल्यू। इसका मतलब ये है ना कि इनपुट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट का वैल्यू घट रहा है एक में, और एक में हम लोग इनपुट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट का वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग देखो किसको कहते हैं कि जब हम लोग x का वैल्यू बढ़ाएं और साथ साथ हमारा एक f(x) का वैल्यू, यानी कि जब इनपुट वैल्यू बढ़ाएं तो हमारा आउटपुट वैल्यू भी बढ़े, तो हम लोग उसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे ये देखो, ये था हमारे पास कि जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग इंक्रीज़ कर रहे थे, हमारा f(x) का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ कर रहा था हमारे पास। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। और जब हम लोग देखो इनपुट का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट का वैल्यू अगर घटता है, जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। एक तो होगा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि डिक्रीज़ करते जाता है हमारे पास। यहाँ पे देखो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं हमारा जो इंक्रीज़ करते जा रहा है। एक और तरीका है सिंपल, मतलब ऐसे देखने का तरीका कि आप क्या करो कि इंक्रीजिंग पता करना है या फिर डिक्रीजिंग पता करना है, तो आप ग्राफ के एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हो जाओ, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हो जाओ और राइट हैंड साइड में चलो, राइट हैंड साइड में चलो। अगर आपको उतरना पड़ रहा है, अगर आपको उतरना पड़ रहा है तो जैसे जैसे राइट हैंड साइड में चलोगे तो आप ऐसे आओगे, आप ऐसे आओगे, आप ऐसे आओगे। तो क्या कर रहे हो, यहाँ पे उतर रहे हो ना, उतर रहे हो यहाँ पे इस पूरे साइड में आप क्या कर रहे हो, उतर रहे हो। तो उतर रहे हो ना तो डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। इस पार्ट में आपको जानना है कि इस पार्ट में क्या हो रहा है। तो अब फिर राइट हैंड साइड में चलो, तो राइट हैंड साइड में जब जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा। तो जब चढ़ना पड़े तो इंक्रीजिंग, और अगर उतरना पड़े तो क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये मतलब कि ग्राफ को देख के और ऐसे पता करने का तरीका है हमारे पास कि हम लोग कैसे मतलब देख सकते हैं। अगर ये मैथमेटिक्स हम लोग ना लगा के और हम लोग बस ऐसे ही जानना चाहते हैं कि ये इंक्रीज़ कर रहा है फिर डिक्रीज़ कर रहा है, तो जैसे ये मान लेते हैं कि ये एक फंक्शन दे दिया जाए आपको, ठीक है। ये जो फंक्शन दे दिया गया, अब ये पूछा गया कि ये इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग है, तो आप क्या करो कि सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हो जाओ, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हो जाओ और आप राइट हैंड साइड में चलना शुरू करो। तो जैसे जैसे चलोगे तो आपको क्या करना पड़ रहा है, चढ़ना पड़ रहा है ना, चढ़ना पड़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये पूरे इंटरवल में ही इंक्रीजिंग है आपका। ये जो f(x) = x² अभी हमारा दिया हुआ था, ये जो अभी हमारा f(x) = x² दिया हुआ था ना, वो क्या था आपका, वो एक इंटरवल में तो इंक्रीजिंग था, एक इंटरवल में क्या था आपका, डिक्रीजिंग था। जैसे देखो ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में तो डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो अगर पूरे इंटरवल में पूछा जाए तो पूरे इंटरवल में हम लोग कहेंगे कि ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, मतलब ये है कि आधा आधा है ना। तो सिर्फ पूरे इंटरवल में अगर पूछा जाए कि पूरे इंटरवल में क्या है, तो पूरे इंटरवल में हम लोग कहेंगे कि ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि ये दोनों हो रहा है ना। आगे हम लोग इसकी बातें करेंगे।
हाँ, लेकिन अगर पूछा जाए कि -2 से 0 तक क्या हो रहा है तो हम लोग कहेंगे डिक्रीज कर रहा है, और 0 से लेकर 2 तक पूछा जाए तो हम लोग कहेंगे कि इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर -2 से 2 तक पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि जब कंप्लीटली इंक्रीजिंग होगा पूरे इंटरवल में तो हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग है, जब कंप्लीटली डिक्रीजिंग होगा तो हम लोग कहेंगे कि डिक्रीजिंग है। इस इंटरवल में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे कि हाँ डिक्रीजिंग है, और इस इंटरवल में क्या है, इंक्रीजिंग है। ओके, चलिए तो आते हैं डेफिनेशन 1 पे कि एक फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कब कहते हैं। तो आप ऐसे देखो, इसी ग्राफ को चलो हम बताते हैं आपको, पहले इसी ग्राफ को हम आपको बताते हैं। आप ऐसे देखो कि अगर यहाँ पे हम लोग कोई वैल्यू लेते हैं, x का कोई वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे x का कोई वैल्यू लेते हैं, ये वाला x का कोई वैल्यू लिया हमने, और एक x का वैल्यू ये लिया मान लेते हैं, हम इसको बोल देते हैं x1 और इसको बोल देते हैं x2। तो आप ये देखो कि आपका x1 और x2 में कौन बड़ा है, x2 बड़ा है, क्योंकि x2 जो है वो x1 से किधर है, राइट हैंड साइड में है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे जो भी राइट हैंड साइड में होता है एक्स एक्सिस पे, वो हमारा पिछले वाले से मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले से बड़े होगा। अब ये अगर x1 है तो ये आपका कितना होगा, f ऑफ x1 होगा, ये आपका f ऑफ x1 होगा, और ये जो होगा आपका क्या होगा, f ऑफ x2 होगा, ये आपका f ऑफ x2 होगा। तो आप ये देखो कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में कौन सा बड़ा है आपका, तो f ऑफ x1 जो है वो क्या है, f ऑफ x2 से बड़ा है, बड़ा दिख रहा है, क्योंकि y एक्सिस पे जो ऊपर साइड में होगा, y एक्सिस पे जो ऊपर साइड में होगा वो हमारा ज़्यादा वैल्यू होगा। तो हमारा देखो ऐसा था कि x2 तो x1 से बड़ा था, x2 जो था वो तो x1 से आपका बड़ा था, यहाँ पे देखो x2 जो था वो x1 से बड़ा था, लेकिन fx2 जो है वो fx1 से छोटा है, यानी कि fx1 बड़ा है fx2 से। तो ऐसे फंक्शन को, मतलब ये वाला जो फंक्शन होगा ना आपका, ये फंक्शन fx जो हुआ ये आपका क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। सिर्फ हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं कि अगर इसको हम लोग fx बोल रहे हैं तो ये फंक्शन जो है ना आपका वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्योंकि देखो हम लोग इनपुट तो बढ़ा है, मतलब कि हमारे पास रिलेशन उल्टा आ गया कि x2 तो x1 से बड़ा था, बट f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से बड़ा आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कहलाता है हमारे पास, डिक्रीजिंग कहलाता है। अगर ऐसा होता हमारे पास, अगर ऐसा आता कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से भी बड़ा है, यानी कि हमारा जो x2 जो है वो x1 से बड़ा है, तो हम लोग कहते हैं कि क्या, कि ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग वाला भी देख लो आप यहीं से, और भी हम लोग बातें करेंगे, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। चलो आते हैं यहाँ पे, देखो कि यहाँ पे अगर हम इसको x1 बोल रहे हैं, इसको x1 बोल रहे हैं और इसको x2 बोल रहे हैं, और ये वाला जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ये मान लेते हैं किसी फंक्शन gx का ग्राफ है, किसी फंक्शन gx का ग्राफ है। तो आप ये देखो यहाँ पे आपका बड़ा कौन है, इनपुट वैल्यू कौन बड़ा है, x2 बड़ा है डेफिनेटली, x2 जो है वो x1 से आपका बड़ा है। अब gx2 और gx1 में देखो तो आपका कौन सा बड़ा है, ये जो देखो ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे ये करेगा, कट करेगा, वो कौन सा होगा आपका, g ऑफ x2 होगा, g ऑफ x2 होगा, और g ऑफ x1 आपका ये होगा, g ऑफ x1 ये होगा आपका। तो g ऑफ x2 बड़ा है, फिर g ऑफ x1 बड़ा है, डेफिनेटली g ऑफ x2 बड़ा है क्योंकि वो ऊपर में है हमारे पास। तो g ऑफ x2 जो है वो आपका क्या है, g ऑफ x1 से बड़ा है। तो अब की बार हमारे पास था क्या कि x2 x1 से बड़ा था, लेकिन उसके साथ साथ हमारा g ऑफ x2 जो है वो भी g ऑफ x1 से बड़ा है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब कि अगर हम लोग इनपुट बढ़ाएं तो हमारा आउटपुट जो है वो भी क्या हो, बढ़े। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, कि हम लोग इंक्रीजिंग कैसे किसको कहते हैं और डिक्रीजिंग किसको कहते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे एक चीज़ देख के रखा है कि अगर कोई x0 है तो यहाँ पे ये ऊपर जब जाओगे तो अगर ये fx का ग्राफ है तो f ऑफ x0 जो होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ ग्राफ ऑफ एट x0। ये वाला जो होता है वो कितना होगा आपका, y वैल्यू होगा, यानी कि f ऑफ x0 होगा। तो चलिए आते हैं आपका डेफिनेशन नंबर 1 पर। डेफिनेशन नंबर 1 क्या कह रहा है कि लेट i बी एन ओपन इंटरवल कंटेंट इन द डोमेन ऑफ अ रियल वैल्यूड फंक्शन देन f इज सेड टू बी, देखो हमारे पास फर्स्ट वाला जो डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन 1, ठीक है। तो डेफिनेशन 1 क्या कहता है कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 इन i, कोई इंटरवल है आपका, ठीक है,
जिसमें कि x2 जो है वो क्या है, x1 से बड़ा है, ठीक है। देन फर्स्ट इसका, देन फंक्शन fx will be increasing if f of x1 is less than equal to f of x2। देखो, मान लेते हैं कि कोई इंटरवल है हमारे पास, एक इंटरवल कोई भी हमने उठा के लिखा है, उसमें से हमने दो पॉइंट्स कोई भी लिए हैं, दो पॉइंट्स लिए हैं, तो फंक्शन को हम लोग इंक्रीजिंग कहते हैं जब f ऑफ x2 जो है वो f ऑफ x1 से या तो बड़ा हो या फिर क्या हो, बराबर हो। जैसे आप एक ग्राफ लो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है आपका, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इंक्रीजिंग, ध्यान रखोगे हम लोग इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, दो वर्ड्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक तो इंक्रीजिंग करेंगे, दूसरा करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखो, इंक्रीजिंग करने में होगा क्या कि या तो कोई भी आप दो पॉइंट्स लो, जैसे अब जैसे यहाँ पे इस वाले इंटरवल में आप कोई भी दो पॉइंट्स लोगे, x1 और x2 लोगे, तो आपका f ऑफ x2 जो होगा ना, आपका f ऑफ x2 जो होगा वो f ऑफ x1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इस इंटरवल में x1 x2 लोगे तो भी आपका यही होगा, और अगर आप इस इंटरवल में x1 x2 लेते हो, इस इंटरवल में x1 x2 लेते हो तो भी आपका वही होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका f ऑफ x1 होगा, ठीक है, और इधर कहीं आएगा आपका, ये वाले पॉइंट पे आएगा f ऑफ x2 आएगा, ठीक है। ये आपका f ऑफ x1 है, f ऑफ x2। तो यहाँ पे भी देखो f ऑफ x2 जो है वो f ऑफ x1 से क्या है, हमारा बड़ा है। लेकिन जब आप इस इंटरवल में लोगे ना, जब आप इस इंटरवल में x1 x2 लोगे, दो मतलब कोई भी दो वैल्यूज़ लोगे, तो देखो f ऑफ x1 का जो वैल्यू आएगा, f ऑफ x1 का जो वैल्यू आएगा और f ऑफ x2 का जो वैल्यू है, मतलब ये f ऑफ x1 का वैल्यू होगा, f ऑफ x2 का वैल्यू ये होगा हमारे पास। तो ये ना एक ही लाइन में लाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर हैं। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि अगर आपका x2 जो है वो x1 से बड़ा है, fx2 जो है fx1 से बड़ा है या फिर बराबर है, तो हम लोग उसको नाम क्या देते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन का नाम देते हैं। ये होता है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। ये पहला हुआ। आपको चारों हम बताएंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। चारों में आ जाते हैं इसके दूसरे पे, ठीक है। तो दूसरा होता है हमारे पास वही आपका कंडीशन, आपका वही चल रहा है। कंडीशन क्या है आपका कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है, ठीक है। उसी कंडीशन के लोग इसको सॉल्व कर, ठीक है। तो x2 इज ग्रेटर देन x1। अगर हमारे पास ऐसा हुआ कि इफ चाहे fx is said to be strictly increasing if f of x1 is less than f of x2। देखो ऊपर वाले में और यहाँ वाले में ना अंतर है, ऐसा नहीं है ना कि दोनों में अंतर नहीं है। f of x2 is less than f of x2 is less than f of x1 है। वहाँ पे देखो क्या था कि यहाँ पे हमने इक्वलिटी भी लगाया था कि f of x2 is less than और इक्वल टू, यहाँ पे देखो एक इक्वलिटी का साइन भी हमने लगाया है यहाँ पे। ये देखो, ये हमने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू कहा है। अगर लेस देन हो तो भी है, ठीक है, और अगर इक्वल टू है तो भी है। तो उसको हमने क्या बोला है, उसको हमने बोला है इंक्रीजिंग। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा है कि fx2 जो है वो fx1 से बड़ा है, तो देखो हमने वर्ड क्या यूज़ किया है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इस केस में क्या होता है, हमारे पास वो जो फंक्शन होता है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। यानी कि अगर इनपुट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो आउटपुट का वैल्यू जो होगा ना वो पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बराबर नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे था हमारे पास कि यहाँ पे एक ऐसा इंटरवल था जिसमें हमारे पास कि x2 जो था हमारे पास x1 से तो बड़ा था, लेकिन fx1 और fx2 जो था वो बराबर था। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। देखो ग्राफ देखो इसका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसको कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कुछ इस तरीके से, यानी कि आप कहीं भी किसी भी इंटरवल में x1 x2 ले लो ना, किसी भी इंटरवल में आप x1 x2 ले लो, तो जो आपका f ऑफ x1 होगा वो हमेशा ही आपका क्या होगा,
एफ ऑफ एक्स टू से छोटा ही होगा। एफ ऑफ एक्स टू से क्या होगा आपका, छोटा ही होगा। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक्स टू जो है वो एक्स वन से बड़ा है, एक्स टू जो है वो क्या है आपका एक्स वन से बड़ा है। और यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एक्स टू जो है, ये देखो एफ ऑफ एक्स टू कहाँ है, ऊपर में है ना, तो एफ ऑफ एक्स टू जो है वो भी आपका एफ ऑफ एक्स वन से बड़ा है। यहाँ पे बराबर वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। तो अगर इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ से कहेंगे ना कि ये जो फंक्शन होता है इसको कहते हैं हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसा है कि इंक्रीज तो कर ही रहा है, साथ साथ अगर बराबर भी चलता है तो भी हम लोग उसको इंक्रीजिंग का नाम देते हैं। तो वही देखो यहाँ पे देख रखा है कि इंक्रीजिंग होगा अगर यहाँ पे इक्वलिटी आ जाए हमारे पास कि x2 इज ग्रेटर देन x1 एंड दैट इंप्लाइज fx1 इज लेस देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, मतलब उस इंटरवल के हर एक x1 x2 के लिए। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा जब हमारे पास इक्वलिटी नहीं हो। दो हो गए हमारे पास, आते हैं तीसरे पे, दो हो गए, आते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग इफ क्या हो आपका f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x2। आपका अभी भी कंडीशन वही चल रहा है कि x1 जो है वो x2 से बड़ा है, बट हमारे पास f में रिलेशन क्या है, f ऑफ x में रिलेशन क्या है कि f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो वहाँ पे देखो क्या होता था हमारे पास कि राइट हैंड साइड में f ऑफ x2 के साइड में खुला रहता था मुँह, यहाँ पे दोनों में देखो। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या है, अब की बार उल्टा है हमारे पास, यानी कि f ऑफ x1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 है। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको कहते हैं डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग कहते हैं। तो आप देखो इसका ग्राफ, अब अगर आप इसका ग्राफ देखो तो इसका ग्राफ जो होता है ना कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। दिस वन इज y, दिस वन इज x, डिक्रीज कर रहा है, बीच में कहीं बराबर भी हो सकता है, और फिर ऐसे डिक्रीज कर रहा है आपका। ठीक है, इस तरीके से मान ये आपका डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है देखो आप कि इधर तो आप जब x1 और x2 में रिलेशन निकालोगे, देखो ये मान लेते हैं कि x1 है आपका और ये x2 है, तो f ऑफ x2 जो होगा आपका, f ऑफ x2 जो होगा वो आपका देखो क्या है, f ऑफ x1 से छोटा है, क्योंकि f ऑफ x1 जो है वो ऊपर में है हमारे पास, f ऑफ x2 जो है वो नीचे में है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डिक्रीजिंग है, लेकिन जब आप इस पार्ट में लोगे ना, जब आप इस पार्ट में लोगे तो f ऑफ x1 जो होगा वो f ऑफ x2 के क्या होगा, बराबर होगा हमारे पास। तो वही कह रहा है कि अगर आपका f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है, तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, डिक्रीजिंग। अच्छा, इसी को ना कहीं कहीं आपको किसी किसी बुक में इसका एक और नाम मिलेगा, इसका एक और नाम मिलेगा जिसको कि कहते हैं कि हम लोग नन इंक्रीजिंग। नन इंक्रीजिंग नाम से क्या पता चल रहा है कि इंक्रीज नहीं करेगा, बस इंक्रीज नहीं करेगा, या तो डिक्रीज करेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, कोई फंक्शन जो है वो या तो इंक्रीज कर रहा होगा या फिर डिक्रीज कर रहा होगा या फिर कांस्टेंट होगा। अगर कोई इंटरवल की बात करें तो हम लोग कोई एक इंटरवल की बात करें तो वह या तो इंक्रीज हो रहा होगा या फिर डिक्रीज हो रहा होगा या फिर कांस्टेंट रह रहा होगा। तो यहाँ पे नन इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग, फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग। अब इंक्रीज नहीं कर रहा है, फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग, either it is constant और कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। या तो वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, या फिर क्या है आपका कांस्टेंट है। ठीक है, नन इंक्रीजिंग। वैसे ही ये जो ऊपर वाला था हमारे पास डिक्रीजिंग वाला था ना, जो इंक्रीजिंग वाला था, तो इस इंक्रीजिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं नन डिक्रीजिंग, कि डिक्रीज नहीं कर रहा है आपका, नन डिक्रीजिंग। इसको हम लोग क्या कहेंगे, नन डिक्रीजिंग। यानी कि वही आपका सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी लगा दोगे कि बस डिक्रीज नहीं कर रहा है, या तो वो इंक्रीज कर रहा है या फिर क्या है, कांस्टेंट है। तो तीन हो गए हमारे, चौथे पे आते हैं, फोर्थ पे। तो फोर्थ पे आएगा अगर, तो फोर्थ है हमारे पास कि इफ ऑफ x1
इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू। देखो शुरू में हमने जो लेके रखा है ना कि x2 इज ग्रेटर देन x1, वो अभी हमारा चल रहा है x, सॉरी हम लोग ऐसे लेके चल रहे हैं ना कि fx इज said to be strictly decreasing if क्या हो आपका एफ लैग कर रहा है थोड़ा, इफ एफ ऑफ x1 इज ग्रेटर देन क्या हो आपका एफ ऑफ, आपका एफ ऑफ x1 जो है वो एफ ऑफ x2 से बड़ा होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। अब डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली तो आपका जो ग्राफ होगा आप सोच सकते हो कैसा होगा। आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है तो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि आप इस इंटरवल में कोई भी आप मतलब मान लेते हैं कि ए से लेकर बी तक जा रहे हैं हम लोग, ये ए से लेकर बी तक जा रहे हैं, तो इस इंटरवल में कोई भी आप दो पॉइंट्स उठा लो, तो मान लेते हैं कि इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, तो हमारे पास x2 जो है वो x1 से बड़ा है, बट fx2 और fx1 में रिलेशन देखो आप, ये क्या होगा आपका f ऑफ x1 होगा और ये आपका क्या होगा f ऑफ x2 होगा। तो देखो रिलेशन देख सकते हो कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में जो रिलेशन है आपका वो क्या है, f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से क्या है बड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं। तो आई होप आपको चारों जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक बार चारों को आप देखो कि हमने देखो कंडीशन शुरू में ही लेके क्या चला था कि कंडीशन हमारा ये था कि x2 जो है वो x1 से क्या है बड़ा है, ठीक है। अब x2 x1 से बड़ा है, उसके बाद अब अगर हमारा fx1 fx2 से छोटा या फिर बराबर हुआ, लेस देन और इक्वल टू हुआ, तो हम लोग उसको कहते हैं इंक्रीजिंग। अगर fx2 fx1 से बड़ा हुआ तो हम लोग कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा या फिर बराबर हुआ तो डिक्रीजिंग। और अगर f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग कहते हैं उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो वही चीज़ जो है ना आपका वह यहाँ पे देख रखा हुआ है। देखो ये चीज़ जो है आपका ये देखो इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो अब ऐसा कोई नहीं कहेगा कि अगर हम ये इंटरवल लें तो इसमें तो इंक्रीज कर रहा है, ये इंटरवल लें तो इसमें तो डिक्रीज कर रहा है, फिर ये इंटरवल लें तो इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो वैसे हम लोग नहीं कहते हैं, हम लोग कोई इंटरवल के बारे में बताते हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ तक फंक्शन देख रखा है तो इसका मतलब कि इस पूरे इंटरवल की बात कर रहा है, तो इस इंटरवल में फंक्शन जो है वो इंक्रीज भी कर रहा है किस इंटरवल में और डिक्रीज भी कर रहा है। तो इस फंक्शन को हम लोग ना तो इंक्रीजिंग कहते हैं और ना ही डिक्रीजिंग कहते हैं। अगर वो कंप्लीटली इंक्रीज कर रहा है या फिर कंप्लीटली डिक्रीज कर रहा है तब हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर क्या है डिक्रीजिंग है। अब देखो डेफिनेशन x2 क्या है हमारे पास। अगर किसी पॉइंट पे आपको पता करना है, जैसे ये कोई फंक्शन हुआ हमारे पास, ठीक है, ये कोई फंक्शन का मान लेते हैं कि ग्राफ हुआ हमारे पास और आपका कोई पॉइंट दे के रखा है x0, तो इस पर आपको पता करना है, ठीक है, इस पर आपको पता करना है कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। इस पॉइंट पे आपको पता करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहली चीज़ कि देखो एक पॉइंट पे ऐसे हम लोग सिर्फ मान लेते हैं कि एक फंक्शन है कोई भी एक पॉइंट पे सिर्फ डिफाइन है, तो उस पॉइंट पे हम लोग ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते कोई इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग कह देंगे कि नॉट डिफाइंड। मान लेते हैं कि कोई एक फंक्शन देख रखा है और सिर्फ एक पॉइंट है आपका, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है, तो वो फंक्शन जो होगा वो ना तो इंक्रीजिंग होगा ना फिर डिक्रीजिंग होगा। तो अगर आपको किसी पॉइंट x0 पे पता करना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो आप एक इंटरवल चूज करोगे, जैसे x0 से थोड़ा सा आगे आओ, जस्ट थोड़ा सा आगे आ जाओ, तो थोड़ा सा आगे आओ तो क्या होगा x0 प्लस h होगा। h के बारे में तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि h जो होता है एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पॉजिटिव नंबर होता है हमारे पास। और थोड़ा सा आप क्या आ जाओ, पीछे आ जाओ, यानी कि x0 माइनस h पे आ जाओ। तो इस इंटरवल में, अब इस इंटरवल में कोई भी आप x1 x2 उठाओ, इस इंटरवल में सोचो कितना छोटा सा इंटरवल है, बट उस छोटे में से इंटरवल में भी आपको x1 x2 उठाना है। देखो x1 x2 उठाना है, तो अगर आपका ऐसा कुछ रिलेशन है तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है हमारे पास। मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग वाला दे के रखा है कि वही वाला ऊपर वाले जो हमने किया था कि अगर किसी पॉइंट पे आपको पता करना है तो आप एक छोटा सा इंटरवल लो। छोटा सा इंटरवल मतलब x0 प्लस h और x0 माइनस h, थोड़ा सा पहले आ जाओ, थोड़ा सा बाद में आ जाओ, इस इंटरवल को ले लो और इस इंटरवल में
इस इंटरवल में आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। कोई भी आप 2 पॉइंट्स चूज करो, कोई भी 2 पॉइंट्स, जैसे मान लेते हैं इसको x1 बोल देते हैं और इसमें x2 बोल देते हैं। और अब x1 x2 आपके मिल गया, तो जो भी हमने 4 यहाँ पे किए हैं, उन चारों में से रिलेशन निकाल के देख लो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। अब देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे नहीं, ये हम लोग एक्चुअली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। तो ये आपको बस आइडिया दिया जा रहा है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है क्या है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पता लगाना है तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन के तरीके से करेंगे, अभी हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। ये जो होगा हमारा, ये जो देखो थ्योरम नंबर 1 जो होगा ना, वो हमारे काम का है, ठीक है। क्योंकि ये तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि कोई भी ऐसे पॉइंट्स लोगे, फिर तो पागल हो जाएगा आदमी वैसे करते करते, ठीक है। तो इसी का देखो इतना सब कुछ ना करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको डिफरेंशिएशन के तरीके से पता करेंगे कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या फिर क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका कि सो डैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 7x - 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो मान लेते हैं कि कोई भी हमने 2 पॉइंट्स ले लिया जिसमें एक रिलेशन है आपका, ये x2 जो है वो x1 से बड़ा है, x2 जो है आपका वो क्या है, x1 से बड़ा है। अब हमें चाहिए क्या था, 7x - 3 चाहिए था ना। तो आप जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका नंबर जो होगा वो बड़ा ही रहेगा। कोई भी अगर x2 कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं 2 है और ये 1 है, तो आप जब 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 7, तो अभी भी तो आपका इनइक्वालिटी वैसा ही रहेगा ना कि 7x2 जो होगा वो आपका 7x1 से बड़ा होगा। अब उसमें से 3 जब माइनस भी कर दोगे तो भी ठीक है, आपका 7x1 - 3 जो होगा अभी भी 7x2 - 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये आपका क्या हो गया ये आपका आ गया f(x1) और ये आपका क्या आ गया, f(x2). क्योंकि f(x) आपका ये है तो x1 x की जगह पे x1 रखोगे तो ये मिल जाएगा आपको, और x की जगह पे x2 रखोगे तो ये मिल जाएगा। तो ये क्या आ गया, f(x1) जो है वो लेस देन हो गया f(x2) से। स्टार्ट हमने यहाँ से किया था, तो अगर चारों जो देखा जाए तो उसके हिसाब से क्या है, फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है हमारा। ओके, चलिए आते हैं अब हमारा इस पार्ट पे, ठीक है। थ्योरम नंबर 1 कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम लोग कब कहेंगे। तो सॉरी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में अब हम लोग डेरिवेटिव वाले डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन अब हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग डेरिवेटिव्स कह सकते हो, डेरिवेटिव यूज, चलो ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इसमें है आपके पास सिंपल सा, आ जाओ पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग कि अ फंक्शन f(x) is said to be a function f(x) is said to be फर्स्ट वन, देखो सारे पहले लिख लेते हैं आपका, इंक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तीसरा डिक्रीजिंग, और फोर्थ वन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो हमारे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा वो कब होगा, इंक्रीजिंग होगा जब f(x) जो होगा, यानी कि जो डेरिवेटिव होगा ना, डेरिवेटिव जो होगा आपका वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, इस सिर्फ हम लोग किसी इंटरवल की बात करें, फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इन एनी इंटरवल इफ f(x) इज ग्रेटर देन 0, तो इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो इंक्रीजिंग। अगर आपका ऐसा हुआ कि f(x) जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कब होगा आपका, जब f(x) जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए,
एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा आपका जब क्या हो, एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाए आपका, लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, अ फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। अब देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे हमने कैसे कहा प्रूफ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शन हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इन ये क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, एंड फंक्शन जो है आपका वो कंटिन्यूअस है इन ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल है इन ए टू। ठीक है, ऐसा कुछ है आपके पास। तो अब इसमें से हमने जो पहला वाला लिया है ना, पहले वाले का प्रूफ करते हैं कि फंक्शन को हम लोगों ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, चलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला पार्ट लेते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग दूसरा वाला पार्ट उठा रहे हैं, हमारे पास दूसरा वाला पार्ट उठा रहे हैं हम लोग, दूसरे वाले पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं। अ फंक्शन इज डिफाइंड इन ए टू बी, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। तो हमने जो मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था फ्रॉम मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम से देयर एग्जिस्ट a C belonging to A to B such that f dash C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, f of x2 माइनस f of x1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अगर आप इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि मीन वैल्यू थ्योरम जो है आपको नहीं आता अभी। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम पहले देखोगे कि मीन वैल्यू थ्योरम हमारा यही कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसा होगा कि कोई भी हमने दो पॉइंट्स, मतलब इस ए से बी इंटरवल में हमने ऐसे दो पॉइंट्स लिए हैं, x1 जो है वो x2 से छोटा है, ऐसा हमने दो पॉइंट्स लिया है, और x1 x2 दोनों जो है आपके वो इंटरवल ए से बी के बीच में है, x1, x2 दोनों। तो हमारा मीन वैल्यू थ्योरम से एफ डैश सी जो होगा वो एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 जो होगा वो x2 माइनस x1 से बड़ा होगा आपका। डेट इम्प्लाइज यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं, डेट इम्प्लाइज कि एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ डैश सी, और टाइम्स कितना जाएगा आपका x2 माइनस x1। अब सिंस आपका x2 जो है वो x1 से हमने बड़ा लेके चला है, अगर हमने x2 को x1 से बड़ा लेके चला है तो ये आपका क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, और एफ डैश सी जो है हम दूसरा वाला प्रूफ कर रहे हैं, तो एफ डैश सी जो है ये भी आपका क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो पक्का जो, मतलब अगर राइट हैंड साइड आपका ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो पक्का ये जो होगा ये भी पॉजिटिव ही होगा, डेट इम्प्लाइज कि एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 जो है आपका वो क्या है, पॉजिटिव है। डेट इम्प्लाइज एफ ऑफ x2 जो होगा आपका वो क्या होगा, एफ ऑफ x1 से बड़ा होगा। तो देखो यही तो हमारे पास था, हैंस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन जो है आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यही तो हमने यहाँ पे बोला था कि अगर आपका एफ डैश है, सेकंड वाला हम लोग प्रूफ कर रहे थे, कि सेकंड वाले जिसमें कि क्या है आपका एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो किसी पॉइंट सी पे भी करोगे तो वो भी आपका पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये क्या है आपका, ये गिवन है, क्योंकि एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो एफ डैश एक्स की जगह पे कोई भी आप पॉइंट रख दोगे तो वहाँ पे भी पॉजिटिव ही होगा। तो हमने दूसरा वाला इससे प्रूफ कर दिया आपको। अब चाहो तो आप इससे सब प्रूफ कर सकते हो, इंक्रीजिंग वाला भी प्रूफ कर सकते हो, डिक्रीजिंग वाला भी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला भी, जितना है ना सबका आप लोग प्रूफ कर सकते हो।
तो देखो हमारे पास कितना सा इजी सा हमारे पास आ गया कि किसी फंक्शन का पता करना है कि वो इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या है। तो सीधे सीधे क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स निकाल देना है। जैसे अभी जो एग्जाम्पल दे के रखा था ना उसने, अभी जो एग्जाम्पल दे के रखा था इसके बारे में देखो, हमने ये वाला एग्जाम्पल नंबर 7 देखो आप। तो एग्जाम्पल नंबर 7 को इसने प्रूफ करने के लिए बोला था कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आप प्रूफ करो, ठीक है। तो आप चलो एग्जाम्पल नंबर 7 को हम लोग इस वाले तरीके से करके देखते हैं। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 7 जो था उसमें हमारे पास फंक्शन क्या दे के रखा था, फंक्शन दे के रखा था हमारे पास 7x और माइनस कितना 3 ना, एक मिनट, 7x माइनस 3 दे के रखा था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो आप एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा आपका, 7 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 7 और 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, ये कितना आ गया आपका 7। तो एफ डैश एक्स जो है 7 है, इसका मतलब कि एफ डैश एक्स क्या है आपका पॉजिटिव है। 7 क्या है, 7 पॉजिटिव नंबर है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया आपका पॉजिटिव। दैट इम्प्लाइज कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और क्या, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो देखो ये एक लाइन में कैसे बिल्कुल इजी सा प्रूफ हो गया हमारे पास। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव वाले तरीके से करते हैं तो अगर फंक्शन देख रखा है एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3, तो हमने क्या किया उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट किया, हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया, एफ डैश एक्स हमारे पास पॉजिटिव है, तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली क्या होगा हमारा इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट हमारा हो चुका है। अब कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग, आइए। सो डैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। एक मिनट हम इसको हटा देते हैं थोड़ा। फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, x बिलोंग्स टू आर, ये x के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, इसलिए x बिलोंग्स टू आर हमारे पास देख रखा है। अब कहा है ना कि आप ये पता करो कि ये जो है फंक्शन जो है आपका वो क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये क्या कर रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहा है। ठीक है, कर लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स हम लोग बता देंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर स्ट्रिक्टली है, फिर तो ये कितना आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा आपका। ठीक है, 3x स्क्वायर और माइनस का कितना आ जाएगा आपका ये 6x और प्लस का कितना आ जाएगा आपका 4। अब देखो अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकालना जानते हो तो बड़ा इजी है, अदरवाइज ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ से 3 को बाहर निकाल लेते हैं ये वाले पार्ट से। तो 3 को बाहर निकालेंगे तो कितना बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का कितना 4। ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स, हम इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस का 1 कर देते हैं। देखो आप अभी भी वही चीज़ लिखा हुआ है, देख x माइनस 1 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा आपका, x माइनस 1 का जब स्क्वायर करोगे तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2x, और 1 को माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो बात बराबर ही है, अभी वही चीज़ लिखा हुआ है। 10th क्लास में आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला तरीका सीखा होगा, ठीक है, उससे हमने बनाया है इसको। ओके, नाउ दिस वन इज 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 और प्लस कितना 4। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 1। तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो कुछ ऐसा बना, एफ डैश एक्स जो है फाइनली आपका एफ डैश एक्स जो बना वो कितना बन गया 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 1। अब यहाँ से ना x का आप कोई भी वैल्यू रख दो ना, x का कोई भी वैल्यू रखोगे, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपका जो होगा ना वो हमेशा ही 1 या फिर 1 से बड़ा होगा, 1 या फिर 1 से बड़ा होगा। मिनिमम वैल्यू जो हो सकता है ना इसका 1 हो सकता है, क्योंकि देखो ये आपका स्क्वायर है तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और उसमें प्लस 1 करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका। तो एफ डैश एक्स जो है वो हमेशा आपका क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या है आपका पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स हमेशा क्या हुआ पॉजिटिव हुआ फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए आपका एफ डैश एक्स क्या आ गया
पॉजिटिव आ गया, तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव होता है तो क्या होता है हमारे पास, फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो वही चीज़ क्या आ रहा था हमारे पास कि फंक्शन जो है आपका क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, प्रूव डेट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2π। ओके ठीक है, फंक्शन जो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर कौन सा है, 9। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 9 में फंक्शन जो है आपका एफ एक्स जो है वो क्या देख रखा है, कॉस एक्स, कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकालो आप, एफ डैश एक्स निकालो, यहाँ से निकालो एफ डैश एक्स। तो एफ डैश साइन एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, माइनस का साइन एक्स होता है। अब पता किसने किस इंटरवल में कहा करने के लिए कहा गया है, 0 से लेकर पाई और पाई से लेकर 2π तक। ठीक है, तो 0 से लेकर पाई और पाई से लेकर 2π तक। तो पहला वाला करते हैं, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 से लेके और पाई। अब देखो 0 से लेके पाई तक जो साइन एक्स होता है ना वो पॉजिटिव होता है। 0 से लेके पाई, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 से पाई, तो साइन एक्स जो होगा आपका, साइन एक्स जो होगा ना वो ग्रेटर देन 0 होता है। देखो रीज़न क्या होता है कि 0 से लेके पाई तक कौन कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना 0 से लेके पाई तक। अब आप ऐसे देखो एंगल के तरीके से, तो 0 से लेकर π/2 और π/2 से लेकर पाई तक, यही हुआ ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 180 डिग्री, 0 से लेकर 180 डिग्री, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की बात कर रहे हैं। तो आपका कौन कौन सा क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आपको ASTC का रूल पता है, ASTC का रूल पता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में ही साइन एक्स जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो आपका ये जो पार्ट है ये तो पॉजिटिव हुआ, तो माइनस का साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, अगर साइन एक्स पॉजिटिव है तो उसमें आपका माइनस लग जाएगा, माइनस का साइन एक्स। तो ये जो होता है ना वो साइन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि साइन एक्स जो होगा, माइनस का साइन एक्स जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, आप ऐसे देखो कि अगर मान लेते हैं कि 2 ग्रेटर देन 0 करते हो, अब -2 आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर -2 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा ना, आप देख सकते हो, क्योंकि 0 -2 से बड़ा होता है हमारे पास। तो ये माइनस का साइन एक्स है क्या एक्चुअली में, एफ डैश एक्स है आपका। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका, निगेटिव आ गया। एफ डैश एक्स अगर निगेटिव आ गया, अगर आपका एफ डैश एक्स निगेटिव आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो वही चीज़ तो कह रहा था हमारे पास कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कहाँ से कहाँ तक जो है, 0 से लेके पाई तक में। अब आप ये साइन वाला अगर पता करना चाहते हो ना, अगर आपको ये वाला थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करो, साइन एक्स का ग्राफ बना लो, साइन एक्स का ग्राफ बना लो। साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, ये आपका पाई हो जाएगा, ये आपका 2π होता है और ये आपका 0 होता है। तो देखो 0 से लेके ये आपका क्या है, ग्राफ जो है 0 से लेके पाई तक में, ये जो आपका ग्राफ है वो कहाँ है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, और एक्स एक्सिस से ऊपर हमेशा वाई क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस पे वाई जो होता है वो क्या होता है आपका, 0 होता है, और एक्स एक्सिस के नीचे वाई जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये ग्राफ किसका है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। तो इसका मतलब कि 0 से लेके और पाई तक आपका जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव है, तो माइनस का साइन एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला है उसने, 0 से लेके पाई से लेकर 2π तक बोला है। ठीक है, तो अब आप सेकंड वाला पार्ट लो। सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में आपका x जो है उसने क्या बोला है कि वो जा रहा है आपका पाई से लेकर 2π तक, पाई से लेकर 2π तक। तो पाई से लेकर 2π तक जब आप जाओगे तो क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा आपका, देखो आप ये पाई से लेकर 2π, पाई से लेके और 2π, ये आपका आएगा। मतलब कि 180 डिग्री, ये 180 डिग्री से लेके और आपका 360 डिग्री तक, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, तो आपका इसी के बीच में रहोगे ना आप। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में हुए आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ASTC वाला वापस से आप रूल देखो, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ही साइन जो होता है आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। या फिर इस ग्राफ से देख लो, पाई से लेकर 2π में जो ग्राफ है आपका, जो ग्राफ है कहाँ से कहाँ तक में, पाई से लेकर 2π में, वो देखो कहाँ पे है, वाई निगेटिव वाले साइन में है हमारे पास। तो x अगर पाई से लेकर 2π तक होगा आपका, तो साइन एक्स जो होगा, जो आपका साइन एक्स क्या होगा, सॉरी साइन एक्स जो है वो निगेटिव है, साइन एक्स जो है वो निगेटिव है। तो एफ डैश एक्स तो हमारा माइनस का साइन एक्स है, तो माइनस का साइन एक्स क्या होगा हमारा, माइनस का साइन एक्स जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हमारा एफ डैश एक्स जो है
एफ डैश एक्स जो है वो क्या आ गया आपका पॉजिटिव आ गया। एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो एफ एक्स इज व्हाट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या हो गया आपका फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो जीरो से लेकर पाई तक में तो आपका फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था और यहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो ये दोनों चीज़ें हमने प्रूफ कर ली। अब उसने कहा है कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो एक्चुअली हुआ क्या कि जीरो से लेकर पाई तक तो वो डिक्रीज कर रहा है और पाई से लेकर 2 पाई तक वो इंक्रीज कर रहा है। तो वो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो हम लोग क्या बोले थे हम लोग कि अगर इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है तो हम लोग क्या कहते हैं कि नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि वो कंप्लीटली या तो इंक्रीज करना चाहिए या फिर कंप्लीटली क्या करना चाहिए डिक्रीज करना चाहिए हमारे पास। ओके चलिए बाकी के एग्जांपल्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। थैंक यू।